और अब बात दिल्ली और मिल्कीपुर के चुनावी घमासान की, जिसके एग्जिट पोल बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले हैं, तो दूसरी ओर इन नतीजों से विपक्ष भड़क गया है। मिल्कीपुर के एग्जिट पोल के अनुमान के बाद अखिलेश यादव तो इतना भड़क गए कि बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी बुरी तरह बिफर गए। अखिलेश ने आयोग को कफन भेजने तक की बात कह दी है, जिस पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने करारा पलटवार किया है। जब जीते तो जश्न था, हर जगह टशन था। अब एग्जिट पोल से टेंशन, एसपी सुप्रीमो ने खाई कसम। इलेक्शन कमीशन पर अखिलेश चढ़ाएंगे कफन। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। सियासत भी गजब है। करीब 6 महीने से जिस जीत पर समाजवादी पार्टी अपना डंका पीट रही थी, जिसे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मान रही थी, हर जगह उस जीत के चेहरे को बीजेपी के आगे रख रही थी, आज एग्जिट पोल के अनुमान पर ही बिफर गई। दिल्ली चुनाव के बाद यूपी की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर लगभग सभी एग्जिट पोल ने बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया, मगर अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को गलत बताया और तो और चुनाव आयोग पर बुरी तरह भड़क गए। कहा कि चुनाव आयोग मर गया है। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर के सियासी महाभारत में संभल के सपा सांसद भी कूद पड़े और पुलिस की मदद से चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। हालांकि इसके बाद भी मिल्कीपुर में जीत का दावा किया। जिस प्रकार से धांधलीबाजी की गई है और लगातार हमारी पार्टी की तरफ से भी शिकायत हुई थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी अपनी ट्वीट के जरिए कंप्लेन कर रहे थे, दर्ज करा रहे थे कि जिस तरह से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी मदद करके चुनाव को भरपूर तरह से प्रभावित किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है पूरी तरह से कि फिर भी समाजवादी पार्टी वहाँ से परचम लहराएगी और फिर विधानसभा की सीट जीतेगी। एक और जहां मिल्कीपुर के एग्जिट पोल को लेकर सपा के मुखिया बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अखिलेश पर जोरदार पलटवार किया और चुनाव आयोग पर बयान के लिए माफी मांगने के साथ साथ राजनीतिक दोहरेपन का आरोप लगाया। इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। तो 24 में क्यों नहीं बोले? लोकसभा के टाइम काहे नहीं बोले? ये देखो, ये गलत बात है। राजनीति में इस तरह से ये दोहरापन नहीं चलता है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ने भी एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर अखिलेश के साथ राहुल को भी निशाने पर लिया और दिल्ली में बीजेपी की जीत के साथ 2027 में यूपी की होने वाली सियासी लड़ाई में भी बीजेपी की ही जीत का मैसेज दे दिया। सोशल साइट एक्स पर केशव प्रसाद ने लिखा कि लोकसभा में सीटें बढ़ी, मगर श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता जस की तस है। जनता बहुत समझदार है, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत है। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब कोई विजन ही नहीं तो जनता क्यों साथ दे। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। परिवारवाद की राजनीति का कोई भविष्य नहीं। 2027 में यूपी में फिर 2017 दोहराएंगे। केशव प्रसाद ने भले ही मिल्कीपुर का नाम न लिया हो, लेकिन दिल्ली के बहाने 2027 वाली लड़ाई का शंखनाद जरूर कर दिया है। इस बीच मिल्कीपुर में जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। बता दें कि जी मीडिया के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक मिल्कीपुर में बीजेपी के जीतने के अनुमान 52% हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के जीतने की उम्मीद 48%। गौरतलब है कि इस बार मिल्कीपुर सपा और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। बीजेपी की ओर से योगी ने मोर्चा संभाला था और ताबड़तोड़ कई रैलियां की थी, तो दूसरी ओर अखिलेश, डिंपल समेत सपा के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। दोनों पार्टियों को अपनी अपनी जीत का भरोसा है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से अखिलेश यादव पूरी तरह भड़क गए हैं, जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।